Hello comrades, this is Nyatum Doke back again with another video. So there's a small message I wanted to convey that I'm coming on 21st of this month to ईटानगर. तो हम ईटानगर में 21st को आ रहा है नवंबर को आप लोग को मिलने के लिए. द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बिन स्टार्टेड. तो स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. तो वी विल बी कीपिंग आवर सीट्स लिमिटेड टू 300 का सीट्स रखेंगे. लेकिन अभी 250 ऑलरेडी फिल हो चुका है. तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. बाद में ज़्यादा हो जाने से वी वॉन्ट बी एबल टू एकोमोडेट. एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डीलिंग विथ 100 क्वेश्चंस ऑफ अक्टूबर का जो 100 क्वेश्चंस है करेंट अफेयर्स का उसको डील करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. So happy Diwali everyone. So this is the 100 MCQs from October 2021. So important MCQs है. But I would like to tell you all that these questions are not formulated by me. These questions are not made by me. जो हमने नहीं बनाए ये questions, I have collected it from different sources and just compiled it into 100 questions, 100 booklets, 100 questions का एक booklet में compile किया हुआ है. तो इसीलिए आप लोग इसको जस्ट ध्यान देके देखिए और सीखिए कि क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में. जैसे कि आपका ACF का एग्जाम आ रहा है, अभी HDO का एग्जाम आ रहा है. तो इन दोस काइंड ऑफ एग्जाम्स दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड जो SSC में भी. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है. तो ये COP बोलते हैं हम लोग, जो 26 वाला कहाँ पे हुआ है ना, UNFCCC का. तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि COP किसका अंदर होता है, UNFCCC क्या होता है ना. तो ये C है आंसर. ग्लासगो में हुआ था इस बार. ठीक है, तो ग्लासगो कहाँ में है उसको भी जानना चाहिए ना. उसका आप लोग ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. विद विच कंट्री इंडिया हैज़ इंक TOR ना फॉर कॉन्डक्ट नेवी टू नेवी. ये तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप को एक बार ध्यान से देखिए. ये है आंसर. मैप को ध्यान से देख के उसका डिफरेंट सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़, पर्ट वगैरह जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ को लोकेट कीजिए. ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेजर्ट क्या है ऑस्ट्रेलिया में उसको भी लोकेट कीजिए. सो विच एडिशन, कौन सा एडिशन था इस बार OC इंडेक्स का. तो OC इंडेक्स क्या है, नेवी एंड इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी का बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है. तो सितंबर 20 कौन सा था, ये फोर्ट वाला था. ठीक है, फोर्ट वाला था इस बार. विच देश ऑब्जर्व इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ना. कौन सा नॉन वायलेंस डे है, तो ये D है, October 2. गांधी जयंती, इसको तो सब लोग जानता है. एंड देन इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच सिटी ना. तो B, अहमदाबाद. तो आर्बिट्रेशन मतलब क्या है वो भी जानना ज़रूरी है. ठीक है, वो सबके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ IAF कौन रिसेंटली अपॉइंट हुआ है. तो C, विवेक राम चौधरी ना. तो ये है विवेक राम चौधरी है. उसका बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ लॉन्च द DG सक्षम एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी. कौन सा कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ना. तो B, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके. तो ये DG सक्षम क्या है इसका बारे में जानना है. ये क्या का ऊपर डील करता है उसका ऊपर जानना है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपका हम लोग जो फैक्चुअल जैसा पढ़ रहा है, लेकिन जो थोड़ा अगर UPSC APCS का लेवल में पढ़ने से दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. DG सक्षम कौन सा लेवल, कौन सा मिनिस्ट्री का अंदर में है ना. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. DG सक्षम कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट का साथ ना, या माइक्रोसॉफ्ट और लेबर ने मिलकर कौन सा वो या लॉन्च किया, प्रोग्राम लॉन्च किया, ऐसा करके भी पूछ सकते हैं. घुमा फिरा के. ठीक है, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकते हैं. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको मिला है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, तो ये B है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ना, लाइफ दिल्ली ना, इसको मिला है. ठीक है, तो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड कौन देता है, हु गिव्स, उसको देख लीजिए ना. तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, खादी नेशनल रिसेंटली बीन अनवेल्ड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया. तो लद्दाख में था. ठीक है, वो लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग. तो खादी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है ना. तो नेशनल फ्लैग का भी इंपॉर्टेंस थोड़ा देख लीजिए GK टाइप से. कितना डायमेंशन होता है, कितना चक्कर में कितना वो होता है, लट्ठी होता है, वो सब ईजी है. बट यू शुड नो दोज थिंग्स. कहाँ से नेशनल फ्लैग को हम लोग एडॉप्ट किया था ना. ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए व्हेन एवर यू सी ए क्वेश्चन लाइक दिस. विच कार्टून कैरेक्टर हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन एज ऑफिशियल मास्कट फॉर नमामि गंगा प्रोग्राम ना. तो चाचा चौधरी है ये. ठीक है, चाचा चौधरी बचपन से पढ़ा होगा, साबू और चाचा चौधरी. तो इसमें आपको जानना है नमामि गंगा प्रोग्राम क्या है. ठीक है, नमामि गंगा प्रोग्राम क्या होता है, उसका डिटेल कौन सा मिनिस्ट्री उसको लॉन्च करता है. यू शुड नो दिस थिंग्स. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये द वायु नमन प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन.
ऑन October 1, 2021 ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर और कुछ कुछ प्रोग्राम आता है, दूसरा प्रोग्राम्स आता है, तो वो सब दूसरा प्रोग्राम्स को भी आप लोग देखना है ना। इसका बायो नंबर का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला वो क्या बोलते हैं उसको, करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, उसका आप लोग का काम है, देखिए ना। सुदर्शन भारत परिक्रमा, ये कार रैली हुआ था रिसेंटली, तो फ्लैग ऑफ बाय यूनियन मिनिस्ट्री, जो अमित शाह ने वो किया था, उसको फ्लैग ऑफ किया था। तो द रैली इन्वॉल्व विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ना, तो ये भी NSG लोग ने किया था। तो NSG क्या है उसको जानना है, NSG का हेडक्वार्टर कहाँ में, NSG का जो रिक्रूटमेंट कहाँ से आता है ना, वो सब चीज़ को यू शुड नो। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रोप्ड whom एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODO स्कीम ना। तो किसको रोप के, तो कंगना रनौत को रोप के, ठीक है। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इंडिया का वेस्ट प्रॉब्लम को कैसे वो करेगा, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसको वेस्ट टू वेल्थ बोल के एक वो वेब पोर्टल लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 जो है या 18 जो भी है, उसको देख लीजिए, देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जानना APCS के लिए। तो बाकी तो ये सब तो जो छोटा छोटा एग्ज़ाम आपका SC वगैरह का एग्ज़ाम होता है और सबके लिए तो ये क्वेश्चंस काम आएगा, बट APCS के लिए मेंस में लिखने के लिए भी यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स, तो कहीं में यूज़ भी हो सकता है SS वगैरह में। नजला बोडेन रोमधेने हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो फर्स्ट है तो ये किसका है, टूनिशिया का है, ठीक है। तो टूनिशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ये क्या बोलते हैं वो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था पहले में, तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, तो दैट्स व्हाई टूनिशिया इज इम्पोर्टेंट। तो इसको जानिए, नजला NBR ना या BNR। तो किरण रिजिजू इज इनॉग्रेटेड फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। किरण रिजिजू है अपना, कौन सा मिनिस्ट्री है उसको देख लीजिए, किरण रिजिजू का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों आर्बिट्रेशन का ही किरण रिजिजू वो किया है, इट्स लिंक विथ हिज मिनिस्ट्री, यू जस्ट सर्च इट। Which bank in Indian Navy has launched an NAV ECAS card on board the country's largest naval aircraft carrier INS विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, बट knowing about विक्रमादित्य इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। एंड अबाउट nuances ऑफ दिस NAV ECAS को जानना थोड़ा ज़रूरी है। विक्रमादित्य का जाकर थोड़ा रिसर्च कीजिए, ठीक है। इसका साथ साथ आप हम लोग का फर्स्ट जो न्यूक्लियर जो वो है न्यूक्लियर एनेबल्ड वाला जो वारशिप है उसका बारे में भी थोड़ा देखिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड, तो इसको तो ऑल ऑफ दिस अवार्ड अबव है, ये सब भी का भी नाम था, ये तो पहला मिला था पहला क्वेश्चन में, तो ये सबको भी मिला है, तो किस किस ग्राउंड में मिला उसको थोड़ा देख लीजिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ना ऑन October 4 ना फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर दैट अलाउस ह्यूमन टू फील टेम्परेचर एंड टच, D बोथ A and B, डेविड जूलियस आर्देम ना पेटापोटेन। तो इसको नोबेल प्राइज़ को तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, नोबेल प्राइज़ का ओरिजिन को जानना ज़रूरी है, ठीक है। कब देता है, व्हेन ना, कब देता है, कब इनिशिएट हुआ, उसका बाद नोबेल प्राइज़ किस ग्राउंड में मिला उसको जानना जरूरी है, ये भी खुद एक क्वेश्चन बन सकता है, ये लाइन ना, रिसेप्टर दैट अलाउस ह्यूमन टू फील टेम्परेचर एंड टच, ये भी खुद एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा ग्राउंड में देता है उसको जानना, ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड टीचर डे ऑब्जर्व ग्लोबली, तो October 5 में वर्ल्ड टीचर डे ग्लोबली ऑब्जर्व होता है, इसको जानिए, ठीक है। किसके लिए, क्यों होता है, वाई, उसको जानिए, ठीक है। इसके बाद विच टीम हैज़ वॉन डूरंट कप 2020 एंड 21 ना, 2020-21, तो ये जीता था आपका FC गोवा, जो स्पोर्ट में इंटरेस्ट वाला लोग जानेगा इसको, ठीक है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन डे इंडिया में किसको सेलिब्रेट करता है, कौन सा डे को सेलिब्रेट करता है, तो ये है October 5 को सेलिब्रेट करता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, तो विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड फिफ्थ एडिशन ऑफ थर्ड बायलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज GMAX इन अरेबियन सी, तो G होने से ही देख लीजिए जापान ना, तो ऐसा भी अंदाज़ा मारा जा सकता है जापान है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड इंडियन स्वीट डिश नेम्ड मिहिदाना वाज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू किंगडम ऑफ बहरीन, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया ओन्स GI टैग फॉर दिस प्रोडक्ट, तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसको भी जानिए कहाँ में भेजा था, बहरीन में भेजा था, किंगडम ऑफ बहरीन ना।
और GI टैग कैसे मिलता है, हाउ GI टैग कैसे मिलता है उसको जानिए, ठीक है। आई ड्रोन, ए ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ये है बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए हम लोग ये 25 क्वेश्चंस करेगा दिवाली ऑफर के हिसाब से, और बाकी को वी विल डू ऑन 6th। कल हम पासीघाट जाना है, माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी सिक, सो वहाँ जाना है, दैट्स वाई कल हम लोग करेगा। तो उसका बाद आके 6th को हम लोग इसको करेगा। एंड देन प्लीज़ डू कम टू मीट मी इन ईटानगर, वहाँ में आइए, तो वी विल शेयर मटेरियल्स एंड वी विल शेयर आइडियाज़ हाउ टू स्टडी दिस करंट अफेयर्स मैगजीन एंड ऑल ना, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।